जनरल स्ट्रक्चर तो आप सबको समझ आ गया होगा कि बॉडी क्या होती है, उसका पैराग्राफ क्या होता है। बाकी भी बताएं जी शान से। अच्छा, ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी हम इसमें, अब ये है कि अब हम आउटलाइन की तरफ आ गए हैं। तो आउटलाइन में सबसे पहले आपके पास बेसिकली चार तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं, जिनमें पहला आपके पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। बड़ा, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि किस तरह से इसको किया जाता है। फिर ये है कि सबसे पहले इसमें आपके पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपने एक क्लियर पोजीशन लेनी होती है। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट सुटेबल पॉलिटिकल सिस्टम फॉर पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपके पास दो आर्गुमेंट्स बनते हैं, एक आर्गुमेंट उसका सपोर्ट कर रहा होता है, एक उसके अगेंस्ट कर रहा होता है। उसके बाद परसुएसिव ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपने कन्विंस करना होता है थ्रू इमोशनल अपील्स अलोंग साइड लॉजिक, जैसे सिविल मिलिट्री बैलेंस इज एसेंशियल फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्यूचर। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि बस आपने डिस्क्राइब करना होता है। फिर एनालिटिकल होते हैं कि जिसमें आपने कम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक डाउन करना होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जी आपके पास एक जर्नल रूल जो है कि आउटलाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 नंबर लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं, सब नंबर है, ठीक है। 1 2 करके, यानी आपने जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है उसको 1 लिखें, दूसरी मेजर हेडिंग है उसको 2 लिखें। उसके बाद आपके पास 3 है, फिर दूसरी फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लिखी है तो उसमें 1.1 लिख लें, 1.2 लिख लें। तो इससे क्या होता है कि एक लॉजिकल फ्लो आता है। फिर अभी एग्जांपल्स और एविडेंसेस दें, काउंटर आर्गुमेंट्स दें और उसमें कंक्लूजन ऐड करें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये चार तरह से होते हैं। सबसे पहले आपके पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, जिसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होता है लॉजिक, फैक्ट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट के साथ। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। अब आर्ग्यू करें आइदर इन फेवर और अगेंस्ट द क्लेम, बट दूसरे को आप क्या करें कि निगेट कर दें। ठीक है जी। फिर दूसरा आपके पास परसुएसिव आता है, जहाँ पे आपने रीडर को परसुएड करना होता है कि जिसमें आपने फॉर एग्जांपल मोरालिटी है, जस्टिस है, पैशन है, कोर्ट्स हैं, तो आपने उनके थ्रू चीज़ें लेके आनी है। जैसे होप इज़ द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, कि मोरालिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, जस्टिस किस तरह से इम्पैक्ट होता है, पैशन क्या है, कोर्ट्स उसमें डालें। रिटोरिकल डिवाइसेस जैसे मॉरल अपील्स हैं, एनोलॉजीज हैं, तो इसको यूजली अवॉइड ही किया जाता है। फिर डिस्क्रिप्टिव है कि जहाँ पे आपने एक पिक्चर करनी है, फिगरेटिव लॉजिक है। उसके बाद आपके पास इमोशंस हैं उसमें। फिर एनालिटिकल है, यूजली आई आइदर यू शुड गो फॉर एनालिटिकल और आर्गुमेंटेटिव, लेकिन ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि आप एनालिटिकल की तरफ जाएं, क्योंकि खुद मैं इसको जो है वो ज़्यादा करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सी पैक एंड मिडल ईस्ट हो गया, डेमोक्रेसी ओप्स एंड हर्डल्स हो गया, न्यू वॉर फ्रंट्स आ जाता है, कि उसमें आप स्टेक होल्डर्स को देखते हैं, कॉज इफेक्ट ट्रेंड्स पैटर्न्स, उसके सॉल्यूशंस को बताते हैं, कि टॉपिक्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास ये मेजरली अगर हम देखा जाए तो ये आपके पास थीम्स बनती हैं, 5 थीम्स बनती हैं जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में आपके पास डेमोक्रेसी है, पॉलिसी मेकिंग है, सिविल मिलिट्री रिलेशन है, ग्लोबल अलायंसेस हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा कि मैं आपको डेली, हम अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें डिफरेंट थीम्स को कवर करेंगे, कि मैं आपको थीम्स को जनरलाइज बताऊंगा, उस पे आपने, आपको वकास डाटा भी शेयर कर देगा, तो आपने एक से या दो आउटलाइन जो हैं वो उस पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे पॉलिटिकल है, फिर इकोनॉमिक है, सोशल है, गवर्नेंस है जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जैसे होप है, फ्रीडम है, क्रिएटिविटी है, वैल्यू सिस्टम है, एथिकल डायलेमास है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो सब में आपके पास आते हैं, जहाँ पे आपने डोमेन स्पेसिफिक होकर बताना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपने ये एक टेबल बना लेना है कि उसमें आपने सारी की सारी चीज़ें लिखनी है,
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी बताना है, इकोनॉमिक भी बताना है, सोशल भी बताना है, फिलोसफिकल भी बताना है। फिर उसके बाद कोई भी और आता है तो उसमें आपने ये मेजर डोमेन्स जो हैं उनको कवर करना है। अब आते हैं जी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट है, वो है कि आपने किसी भी टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो आपने सोशल को देखना है, स्पेक्ट्रा ये याद कर लें आप। ठीक है। कि कोई भी डोमेन्स है उसको आप क्या करें कि ये आपने जो निमोनिक्स हैं इनको आपने याद करना है। स्पेक्ट्रा का है, एस फॉर स्पेशल सोशल, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, आर फॉर रिलीजियस, ए फॉर आर्टिस्टिक डायमेंशन ऑफ एनी टॉपिक। देन उसके बाद पेस्टल है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है। ये एनालिटिकल ऐसे में है। इन दोनों को मिला के आपका प्रॉब्लमेटिक ऐसे सॉल्व हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आप डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स है, या फिर आप कहते हैं जी टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस क्या हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक रफ आउटलाइन पीछे बनाते हैं तो आप उसको इसमें लिखते जाते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद स्कैम्पर है कि जिसमें आप कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडॉप्ट, मॉडिफाई। ठीक है। फिर ये 5W1H है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ क्वेश्चंस। कि आप इस ये जो है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल में आप लिखें, आप अप्लाई करें व्हेन, वेयर, हाउ, वाई। ये क्वेश्चन जब आप लिखें थोड़ा सा इनिशियली आपको मुश्किल होगा कि उसमें चीज़ें हैं। अब इसको आपने वेरीफाई कैसे करनी है एक आउटलाइन को। अब जब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल होप्स एंड हर्डल्स, मैं कहता हूँ पैसेज ऑफ 18 अमेंडमेंट पॉलिटिकल में लिखा, तो मैंने कहा कि पैसेज ऑफ 18 अमेंडमेंट में हाउ इट इज़ अ होप, तो मैं हाउ इसके साथ लगाऊंगा और मैं पूछूंगा कि 18 अमेंडमेंट हैज इंश्योर्ड द डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू द प्रोविंसेस। अब यहाँ पे इसमें लॉजिक है। ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी एविडेंस कहाँ से आएगा कि इट हैज डिवॉल्व्ड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंसेस। ठीक है। अब उसमें क्या है कि जब ये आप इससे लिखेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे कि एलिमिनेट करेंगे। यहाँ इन सब में जब दोनों में आप आउटलाइन लिख लेंगे तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और उसको फॉर एग्जांपल 2 से 3 अच्छी हैं तो आप उसको कंबाइन कर लेंगे, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यानी आपने इन सब में इन दो टेक्निक्स को लगा के आपने लेट से 25 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। उन 25 पॉइंट्स को आप इसके थ्रू कंबाइन कर लेंगे और इसके थ्रू आप उसको क्या करेंगे कि उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन पे कोई भी ऐसे आता है तो आपने इन डायमेंशन को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपने गवर्नेंस मॉडल्स को देखना है कि आप फॉर एग्जांपल वो कहते हैं डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, आपने देखना है डेमोक्रेसी वाले मॉडल्स कौन से रहे हैं पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी रही है आपके पास 1971 से 77 तक, फिर 1985 से लेकर 1999 तक, फिर 2008 से अभी तक। फिर अथॉरिटेरियन पीरियड्स का उसने आपने कंपैरिजन करना है। फिर सिविल मिलिट्री वर्सेस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल डायमेंशंस में आप ये देखते हैं कि एक कंट्री में पावर वर्क किस तरह कर रही है। फॉर एग्जांपल उसमें इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग किस तरह से हो रही है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या है, फॉरेन अलाइंसेस क्या है। सो अगर आपने जब इस पॉलिटिकल टॉपिक पे कोई भी आपने बताना है तो आपने देखना है कि पावर है किसके पास, डिसीजन कौन कर रहा है, और पीपल किस तरह से इफेक्टेड है। ठीक है जी। अब डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो इसमें डिफरेंट मिलिट्री इंटरप्शंस हुई हैं कि आपके पास 1957, 1950, 1977, 1999। उसके बाद फ्लॉड इलेक्शन हुए हैं कि डिफरेंट जो है उसमें मिसिंग ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है जी। 2018 का इलेक्शन है, फिर 2024 का इलेक्शन है, उस पे डिफरेंट जो आपके पास इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से रिजर्वेशंस हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें वोटर इश्यूज हैं कि उनमें अवेयरनेस नहीं है। उसके बाद वोटर सुप्रेशन है। तो आप यही कहें, आपने एनालाइज करना है कोई भी टॉपिक
तो आप उस पर ये करेंगे कि जी फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशंस होती रही हैं, उसके बाद आपके पास वोटर सप्रेशन रही है, उसके बाद आपके पास कुछ और मामलात रहे। जैसे इसकी सैंपल क्या है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी रिमेन फ्रेजाइल ड्यू टू रिपीटेड अनडेमोक्रेटिक इंटरप्शन एंड वीक डेमोक्रेटिक कल्चर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक जो आउटलाइन है उसमें एक टॉपिक को बता सकते हैं। फिर आपके पास डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ सकता है, जैसे आप देखें भुट्टो है, शरीफ फैमिलीज है, चौधरी फैमिलीज हैं। दे प्रेफर लॉयल्टी ओवर कॉम्पिटेंस, प्रमोट पर्सनल लॉयल्टी इंस्टेड ऑफ मेरिट। पॉलिटिकल इन पॉलिटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस है कि पॉलिटिकल पावर बेस्ड पास डाउन थ्रू जनरेशंस। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान हैज क्रिएटेड एलीट कंट्रोल ओवर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, लिमिटिंग पॉलिटिकल डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग, कि पॉलिसी मेकिंग में आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे रिएक्शन बेस्ड पॉलिसीज होती हैं, मोस्ट पॉलिसीज आर एक्टिव नॉट प्लान। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी है कि न्यू मिनिस्टर्स चेंज एवरीथिंग। पुअर स्टेक होल्डर इनपुट है, फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर पे पॉलिसी है तो फार्मर्स को नहीं लेके आते। एजुकेशन पे पॉलिसी है, टीचर नहीं कंसल्ट होते। कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, जैसे विजन 2025 है, उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सो पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान इज ऑफन एड हॉक एंड पोलिटिकल ड्रिवन, रिजल्टिंग इन इंस्टेबिलिटी एंड पुअर पब्लिक आउटकम्स। उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है कि किसी भी डेमोक्रेसी की जो बैकबोन होती है या स्ट्रीट लेवल आपके पास डेमोक्रेसी होती है, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में होती है। जैसे वो कहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ द गार्बेज इज कलेक्टेड और स्कूल हैज नो रूफ, दैट्स बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स आर डेड। जैसे डिलेड इलेक्शन है पाकिस्तान में, कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट पूल्स डिलेड रिपीटेडली, प्रिवेंटिंग सिटीजन रिप्रेजेंटेशन एट लोकल लेवल। देन पावर जो है वो सेंट्रलाइज होती है जब लोकल लेवल पे नहीं आती, प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे। तो आप कहेंगे कि डिस्पाइट 18 अमेंडमेंट हमें ट्रू फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट तक नहीं आई। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है कि जहाँ पे इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड डिफेंस मैटर्स, कि जहाँ पे ये नैरो मीडिया कंट्रोल है और इलेक्टोरल इम्पैक्ट है। मिलिट्री स्टेज इन डेमोक्रेसीज, मिलिट्री स्टेज इन बैरक्स, पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, मीडिया एंड समटाइम्स इवन इलेक्शन रिजल्ट्स। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे कि एन इम्बैलेंस सिविल मिलिट्री डायनामिक हैज हिस्टोरिकली अंडरमाइंड डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन इन पाकिस्तान। तो इससे आप इनडायरेक्ट होके जो है वो अपना पॉइंट जो है वो रेज करते हैं। फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि पॉलिटिकल एजुकेशन कितनी है, कि टीवी चैनल जो है ऑफन प्रेजेंट पार्टीसन व्यू पॉइंट्स रादर देन बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये फैमिली लॉयल्टी जो है उसको प्रेफर किया जाता है above all politics, then tribal voting है, बिरादरी and tribal affiliations. Where do people learn politics? Is it in schools, homes, media? पाकिस्तान में क्या होता है कि इमोशन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, नॉट इशू बेस्ड। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि वीक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन पाकिस्तान प्रमोट्स इमोशनल एंड आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग ओवर इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। देन पॉपुलिज्म क्या है कि इमोशनल स्लोगन्स हैं यहाँ पे, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस हैं, सिंपलिस्ट एक्यूजेशंस हैं। कि पॉपुलिज्म जहाँ पे लीडर्स जो है इमोशनल स्लोगन्स को यूज करते हैं टू गेन पावर इंस्टेड ऑफ रियल सॉल्यूशंस। पॉपुलिज्म जो है वो सिंप्लीफाई करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, इट्स डेंजरस इन लॉन्ग रन। जैसे मैं इनकलाब लाऊंगा, रियासत मदीना बनेगी, ये आपको समझाने के लिए से सब चोर हैं सिर्फ मैं ठीक हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लोग डिमांड करते हैं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स इन पाकिस्तान ऑफन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉलिसी रिफॉर्म्स, डीपनिंग पोलराइजेशन एंड अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। फिर ग्लोबल अलायंसेस क्या है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है, वो आपके पास जो पॉलिटिकल होने चाहिए लेकिन इकोनॉमिक है, जैसे चाइना के साथ सी पैक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, मिलिट्री एड और आईएमएफ सपोर्ट है, रेमिटेंसेस और फाइनेंशियल असिस्टेंस है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसेस हैं। Pakistan's foreign alliances shapes its internal politics, often pushing the state into dependency or strategic imbalance. तो इसके नीचे आप ये मिसाल दे सकते हैं। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पे बात कर लें,
वीक इंस्टीट्यूशन है जैसे स्टेट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, जुडिशरी, पुलिस, नैब एंड लोकल बॉडीज। अब ये क्या है कि आप इन सब को देख लें तो ये बाय पार्टीसन है सॉरी। ये क्या है कि ये वीक है, तो इसकी वजह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो ड्रामेटिकली सफ़र हो रही है। उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, प्रॉपर ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से पावर जो है बिकम कंसंट्रेटेड एंड अब्यूज, जिसकी वजह से करप्शन है, इनएफिशिएंसी है। देन उसके बाद मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है कि जहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है थ्रू अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम कॉमन। उसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, गवर्नेंस इन पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप, politicization and lack of accountability mechanisms। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि मेकिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रूली ऑटोनमस, कि सबसे पहले आप क्या करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आए, डायनेस्टिक नॉमिनेशन जो है उसको बैन करें, या इंट्रा इंटर इंटर पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो लेके आए। इसके नीचे ये बुक का रेफरेंस आप देख सकते हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट को आप एम्पावर करें, कि आर्टिकल 140 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ये कहता है कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद करंट फाइनेंशियल अटोनमी जो है वो दी जाए लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि जहाँ पे कंप्लेंट रिड्रेसल होने चाहिए। जैसे रिफॉर्मिंग द अनरिफॉर्मेबल में वो कहता है कि आपके पास जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगी, आपके पास ना तो अच्छी सर्विस डिलीवरी हो सकती है और ना अकाउंटेबिलिटी को आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद ये सिविल मिलिट्री रिस्टोरेशन है, क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए कि जहाँ पे आपके पास सिविलियन और मिलिट्री स्फेयर जो है सेपरेट होने चाहिए, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑन डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को विद सिविलियन एक्सपर्ट्स आप क्या करें कि उसको स्ट्रेंथन करें। इस बुक की समरी जो है आप पढ़ सकते हैं इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी, ताकि आपके पास क्या हो कि आपके पास मामलात जो हैं वो ठीक हों। देन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को आप प्रमोट करें, जिसमें सिविक एजुकेशन एंड स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम है, पब्लिक टीवी टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज नॉट पार्टी एजेंडा, कंडक्ट रेगुलर डिबेट एट यूनियन काउंसिल फॉर यूथ। ठीक है। और उसमें सिविक कल्चर जो है ये एक बुक है, इसका आप समरी थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। डिस्करेजिंग पॉपुलिज्म, इसमें आप करंट क्या है कि इमोशनल स्लोगन विदाउट सब्सटेंस, तो आप क्या है पॉलिसी मैनिफेस्टोज होने चाहिए विद मेजरेबल गोल्स। अनचेक्ड पॉपुलिस्ट क्लेम्स हैं, जर्नलिस्ट मस्ट फैक्ट चेक क्लेम्स। पर्सनैलिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, पब्लिक फंडिंग बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक कंडक्ट। अब इसमें एक दो बुक हैं, एक है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसका आप पढ़ लीजिएगा समरी। दूसरा व्हाट इज पॉपुलिज्म, तो आप उसको देख सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या है कि जी आप सिविल सर्विसेज जो है उसको रिफॉर्म्स लेके आए, पब्लिक अकाउंट कमेटीज को आप स्ट्रेंथन करें, जुडिशरी जो है वो उसको आप इफेक्टिव बनाएं, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आए। तो इसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये है। देन उसके बाद क्या है कि न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि आपके पास बैलेंस एक आएगा, जिसमें आप ट्रेड जो है उसको प्रायोरिटाइज करें मिलिट्री अलाइनमेंट्स पे, सार्क और ईसीओ पार्टनरशिप के साथ लेके आए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है डॉक्ट्राइन जो है उसको रीविजिट करें, कि जो आउटडेटेड फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको ख़त्म करें। अब इसके लिए बुक्स क्या हैं कि एक तो जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा वाई नेशन फेल की समरी देख लीजिएगा, और ये चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा। ये कुछ बुक के रेफरेंसेस है, आपको देख लें। अब नेक्स्ट क्लास में आपने क्या करना है कि एक तो अगर फाइनल वर्ड में हम देखें तो एक तो आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्रिटिसाइज नहीं करना, सोल्यूशन देने हैं प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन के साथ। उसमें रेफरेंसेस ज़रूर डालें, और रियल लाइफ एग्जांपल लेके आए। जैसे ये लाइन मैंने आपने लिखी है कि सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं होता, उसमें आपने सोल्यूशन देने हैं। ठीक है। रेफरेंसेस जो है वो देने हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देनी है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग वे फॉरवर्ड जो है उसमें ये नहीं होता कि आप जस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि आप विजन देते हैं। दैट्स व्हाट सेपरेट्स अ पास फ्रॉम अ टॉप टॉप स्कोरर, कि जहाँ पे एक ऐसे जो फेल हो रहा है या पास कर रहा है और टॉप स्कोरर में आता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपने इस तरह से कर लेनी है, स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा।
आपने ये काम करना है कि आपने नेक्स्ट क्लास में 2020 से 24 तक जो पॉलिटिकल आपको ऐसे लगता है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, उनकी आउटलाइंस बनानी है। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वो जो इंडिविजुअल मेंटोरशिप वाला सेशन है उसका बता दें, उसको हम कैसे लेके चलेंगे? आप शांति आप पहले बनाएंगे ना आउटलाइन, उसके बाद मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा कश्यप, आप जो है ना वो वकास से कोऑर्डिनेट कर लें, वकास आपको डिटेल उसकी बता देगा। ओके सर। सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और ब्रिटिश हिस्ट्री के हवाले से मैं थोड़ा कुछ पूछना चाह रही थी, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हाँ जी, कर लें कर लें कर लें। हूँ? ओके, थैंक यू सर।